एक टाइम था जब हम सोचते थे कि डेवलपमेंट सिर्फ हाईवे, पोर्ट्स और ब्रिजेस के जरिए ही होता है। लेकिन आज का जमाना बदल गया है। डेवलपमेंट का मतलब होता है डेटा कंट्रोल और स्ट्रेटजी। और सबसे ज्यादा इस गेम को समझा है चाइना ने। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे लोन दो और जब ना रिपे हो पाए तो एसेट को अपने नाम कर लो। इस स्ट्रेटजी को कहते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। 2007 में चाइना ने श्रीलंका को इस पोर्ट के लिए लोन दिया था, लेकिन इंटरेस्ट इतना ज्यादा था कि 10 साल के अंदर श्रीलंका डिफॉल्ट हो गया और पोर्ट चला गया चाइना के पास 99 साल के लीज पर। एक सॉवरेन देश का स्ट्रेटेजिक पोर्ट अब एक कम्युनिस्ट देश के कब्जे में है। क्या ये है डेवलपमेंट के नाम पे हेल्प करना या साइलेंटली होने वाला टेक ओवर? इसी पैटर्न को चाइना ने रिपीट किया पाकिस्तान के साथ। CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर चाइना ने पाकिस्तान में $30 बिलियन तक ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया। रेल, रोड, पावर प्लांट, सब कुछ। लेकिन आज पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस की एज पे खड़ा है क्योंकि रीपेमेंट के लिए उसके पास पैसा नहीं है, और जब पैसा नहीं है तो उसे एसेट गिरवी रखने पड़ते हैं। और फिर इसी तरह चाइना ने अफ्रीका को भी फंसाया। केन्या, जिबूती और जिम्बाब्वे सबको लोन दिया। जब रीपेमेंट प्रोसेस शुरू हो गया तो कंडीशन आई कि पोर्ट और नेचुरल रिसोर्सेज पे कंट्रोल लेने की। जिबूती में तो चाइना ने अपना मिलिट्री नेवल बेस तक बना लिया था, रेड सी के बिल्कुल पास। तो अब इस तरह समझो कि जियो पॉलिटिक्स स्ट्रेटेजी कितनी इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो दूसरे देशों की कहानी है, लेकिन सवाल ये है, क्या इंडिया भी साइलेंट वॉर की रडार पर है? क्या हमें भी अपनी फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड डील्स और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी को नए तरीके से सोचने की जरूरत है? क्योंकि जब एक देश दूसरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को ओन करने लगे, वो भी बिना एक गोली चलाए, समझ जाओ ये एक स्ट्रेटेजी है जो किसी वॉर से कम नहीं है। चाइना की ये वॉर बैटलफील्ड में नहीं होती है, उसका टारगेट होता है पोर्ट्स, डेटा केबल, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी और इकोनॉमिक कैप्चर। इस तरह समझे, डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ GDP नहीं होता है। 70 से समझे, चाइना का ये मॉडल एक वार्निंग है, हमारे लिए एक बैकअप कॉल भी।